लेकिन मोहम्मद से जिंदगी की यही रीत है। ऐसा मत बनाओ। बात भी क्या कहेंगे कि इतना लंबा समय कारण क्या मानते हैं? किसके दरवाजे पर जाके चिल्लाएंगे? जब दूध की रक्षा ही बिल्ली कर रही है तो किसके दरवाजे पर जाके चिल्लाएंगे? सामने देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी हुआ है अब क्योंकि रिजल्ट आ गया है, अब मैं इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करूं तो लोगों को ये प्रतीत होगा कि अपनी हार को पचा नहीं पा रहे। मैं तो साफ कोई से बोलने वाला आदमी ठीक है। छोड़िए, जो हुआ है वो लोकतंत्र के इतिहास में दर्ज है, जनता में दर्ज है। जो भी हुआ 6700 वोटों का कैंसिल हो जाना, उसमें अधिकांश मेरे वोटों का कैंसिल हो जाना, समझ मुझे तो नहीं आता। हैरान हूँ, लेकिन मैं किसके पास जाकर करके गुहार लगाऊंगा? सभी भाई साहब, जो बैलेट पेपर थे वो तो कैंसिल हुए, लेकिन जहाँ पार्षद है वहाँ तो बिल्कुल पार्षदी में नहीं कैंसिल होने, पार्षदी में तो कैंसिल नहीं हुए उतने वोट, लेकिन 7-8% वोट आपका कैंसिल हो जाता है। क्या नाम कहते हैं, सॉरी 6700 आपका जो वोट जो कैंसिल हो जाता है। मैं बताऊँ, मैं तो हैरान, जितने से मेरी हार नहीं हुई या मैं पीछे रह गया, उसके 2 गुना से जो है वोट कैंसिल। क्या कहा इस बारे में? मुझे पता है कि इस चीज में मैं लंबा जाऊंगा। जब दूध की रक्षा बिल्ली करेगी तो कहाँ पहुंच ले। अब जोशी जी 1 मिनट भाई साहब हो गया, हम अपना आने वाला चुनाव लोकतंत्र का इतना बड़ा सत्यानाश नहीं हो सकता कि 30,000 वोटों का गायब हो जाना, है ना? तो इसको लोकतंत्र का ह्रास तो कहेंगे। कौन जिम्मेदारी देगा? अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं थी? अधिकारी गणों की जिम्मेदारी ये नहीं थी क्या कि सुनिश्चित करवाते? इस पर क्या कहेंगे? सब कुछ करा, जो हो सकता था वो करा उन्होंने। पूरे गैलरी की गैलरी गायब करवा दी। अब जो हो सकता था वो हुआ। फिलहाल मैं, हमारे मित्र भी हैं गजराज जी, उनको मैं बधाई भी देता हूँ, वो जीत चुके हैं, मैं पीछे रह गया। कोई बात नहीं, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद भी जीत। अपने मतदाताओं को इस तरह से धन्यवाद करते हैं और आगे क्या रणनीति है? देखिए, मतदाताओं का तो क्या बोलूं मैं, उनका मेरा बहुत बड़ा परिवार बढ़ गया। मैं अब चंद लोगों का परिवार नहीं है, मेरा परिवार 68-70 हजार लोगों का मेरा परिवार निश्चित है। और जहां आपने रणनीति की बात कही है, वहां मैं आपको कह दे रहा हूं, योद्धा ही मैं सदा रहा तो एक लड़ाई और से, आगे भी लड़ाई मेरी चलती रही। जो चीजें हैं समाज की वो मैं उठाता हूं। कारण क्या रहा? वीडियो वायरल हो गया। अब अपने संस्कार क्या कह सकते हैं? बस ये है कि समाज में सार्वजनिक जगहों पर ऐसा थोड़ी कि हम कोई भगवान के से बना के आए, हमारे मुंह से भी कुछ बातें अनर्गल कभी कभार निकल जाती हैं, बट किसको दे रहे हो, क्या दे रहे हो, इसका ख्याल रखना जरूरी होता है। बाकी मैं इस पर और ज्यादा क्या टिप्पणी करूं, क्योंकि आपको दी गई है, आपसे को अब ये तो वो जाने, राजनीतिक व्यक्ति तो वो भी है, वो जाने आपके साथ उनकी कितनी आत्मीयता रही हो, मेरे साथ आपकी क्या आत्मीयता है। तो और आत्मीयता तो है नहीं, आप लोग मुझे भी मन से मानते हो, आप लोग मेरी कवरेज करते हो, मैं गलत होता हूं तो मुझे भी ठोकते हो, तो क्या तो होना चाहिए। तो आप नहीं उसके, आप समाज के सजग प्रहरी की भूमिका निभाते हैं। आप अगर गलत भी लिख देते हैं तो बुरा नहीं मानना चाहिए, मेरा अपना एक धर्म जाति विशेष पे एक दल का जैसा माहौल उन्होंने बनाया था, जीतने के बाद आप उनसे क्या कहेंगे कि जिस प्रकार की राजनीति उनके द्वारा पहले की जा रही थी? और देखिए, मैं तो गजराज जी से ये कहूँगा
समाज के लिए कार्य करें, में अपने पद का फायदा उठाएं। पूरा शहर टूट रहा है, बचाएं इन व्यापारियों को, समझे ना? बचाना चाहिए, उनके पास आ गया ताकत कलम की, अब तो बचाएं इनको। पूरा शहर गड्ढे से लदा, सही करें रोडों का। इसके अलावा जोशी जी, कुछ कांग्रेस के जो क्षेत्र हैं जहां से कांग्रेस मजबूत रहती है, बनपुरा के लोगों का टारगेट तो नहीं किया जाएगा? यार एक बात बताओ मुझे ना, मैं आपको सारे पत्रकार बंधुओं से कहता हूँ, क्या इतने अछूत है क्या बनपुरा के लोग? वो देश के नागरिक हैं यार, ऐसा थोड़ी होता। क्या इधर के क्या उधर के, कुछ नहीं, सब एक है। मैं इसे पूरे हल्द्वानी के नागरिकों में शामिल करता हूँ। इस तरह से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए किसी को भी, बिल्कुल ही अलग कर दिया जाए, समाज से काट करके उनको ऐसे बना दिया जाए कि मंगल ग्रह से आए, ऐसा नहीं है। गलत है, गलत का कभी समर्थन नहीं करूंगा। कोई आ जाए, वो हिंदू है मुसलमान है, कोई हो, कभी नहीं करूंगा। लेकिन आप उनको इस तरीके से दुत्कारें, समाज में एक कोने में लाके फेंक दे, अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। वही इलेक्शन से एक दिन पहले पूरे शहर में फोटो के पोस्टर लगा दिए कहीं, उसको अपनी किस तरह देखते हो? देखिए कितना बड़ा सांप्रदायिक पोस्टर लगाए गए, शहर भर में माहौल बनाने की कोशिश की, पहले सोशल मीडिया से की। प्रशासन ने कभी नहीं रोका, कभी पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ, कभी नहीं रोका गया उसे। और ठीक इलेक्शन से 24 घंटे पहले पूरे शहर को छाप दिया गया, पोलिंग बूथों को छाप दिया गया, ये होगा तो ये होगा। अरे कोई बंटता नहीं है, कोई कटता नहीं है। तुमने बांटा है अपनी राजनीतिक फसल काटने के लिए, आपने बांटा है। कोई गलत को सपोर्ट नहीं है, कभी नहीं। रोजगार दो, सड़क दुरुस्त करो, महिला का सम्मान करो, ये मुद्दा है, ये मुद्दा होना चाहिए। किसी ने पूछना कुछ? बस जी हो गया, थैंक यू।